is the father of every subject. Good morning students, again welcome to the maths class. जिस उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर लें फॉर नेक्स्ट वीडियोस, ताकि आपकी हेल्प हो सके एनसीईआरटी मैथ्स की बुक को सोल्व करने में। कल हमने किया था एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वर्कशीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। आज हम कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स और कुछ तरह के कन्वर्जन है, मीन्स रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को रैशनल में या रैशनल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेसिमल नंबर्स हैं, अब वो कैसे लिख सकते हो, ठीक है, या वो कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, 1/2, 1/3 और इन्हीं को सोल्व करते हैं। 1/2 को आप डिवाइड करते हो डेसिमल में तो 0.5 ऐड करोगे, क्लियर है। 1/3 को आप डिवाइड करते हो तो 0.33333 चलता जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, जैसे 2.0101000001000001, ठीक है। ये तीनों ही आपके डेसिमल्स के नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों के नेम डिस्कस करते हैं। अब 1/2 को डिवाइड करने में आपका आंसर बिल्कुल यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या दे दोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ नॉन टर्मिनेट है, मतलब आंसर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा दोनों केस में, बट दोनों के नेम अलग अलग है, ठीक है। इसको आप बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि जो 3 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार। इस बार का मतलब है जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा वही नंबर आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज में जा रही है, ठीक है। तो इनको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, या नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो, बस वैसे बेटर ही रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये 3 टाइप्स के आपके डेसिमल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कन्वर्जन है, अब वो वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का, वो यही है कि आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, उन पार्ट्स को आपने डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उनका ये टाइप कौन सा है, विच आर टर्मिनेटिंग, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं उसी में से ही। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 36/100, सेकेंड पार्ट है 1/11, ठीक है। आप कोई और भी ले सकते हो, जैसे मैंने एक पार्ट और ले लिया 1/8, ठीक है। अब इन तीनों को आप पहले डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद आप चेक कीजिए। जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो इसको डिवीजन जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.3636, ठीक है। तो आपको क्लियर है कि आपका आगे रिमाइंडर मतलब कुछ नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर प्रॉपर लिखते हो तो ये हो जाएगा इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1/11, तो अब इसको डिवाइड करके देखिए, 1 अंदर और 11 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो जाएगा नहीं तो सबसे पहले डेसिमल लगा दोगे 100, 9 पे जाएगा 99, अगेन 100 नहीं जाएगा तो दोबारा 9 पे जाएगा, अगेन 1 आ गया, अगेन नहीं जा रहा, तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हर बार आप जब डिवाइड करें आपके पास रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो मीन्स आप ये कह सकते हो कि नंबर आपके टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो कौन सा हुआ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार लगा सकते हो, क्योंकि 0909 हर बार रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सेम थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम 1/8, इसको भी डिवाइड कीजिए। ठीक है, मतलब 6 पार्ट्स है, 3 मैं करके ले रहा हूं, 3 आप ट्राई कीजिएगा। तो ये नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट ये जाएगा 8 1 जा 2। ठीक है, आगे 0, 8 2 जा 16, 4 अगेन 0 लगाया, 8 5 जा, तो यहां आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो मीन्स जो 1/8 है वो 0.125। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो भी आप डिवाइड कीजिए सेम इसी वे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1/7 इसकी वैल्यू गिवन है 0.142857। ठीक है, और क्वेश्चन है विदाउट डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बट क्वेश्चन है विदाउट डिवीजन और ये आपको गिवन है। ठीक है, तो विदाउट डिवीजन कैसे करते हैं देखिए। तो 2/7 को मैंने ये लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 1/7, सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, और 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.14287। अब इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 4 5 6। ठीक है, तो एक पार्ट मैं कर रहा हूं, तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 11, 8 2 जा 16 17, 2 जा 4 और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 0.142857, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में 5 से, नेक्स्ट स्टेप से 6। तो आई थिंक आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन, विदाउट डिवीजन फाइंड द वैल्यू। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम में लगभग आपको हर बार मिलता है, कन्वर्जन, जो कि मैंने यहां भी राइट की है कि आपको डेसिमल नंबर गिवन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर गिवन है, उसको आपने रैशनल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन है 0.6 बार। 0.6 बार को आपने p/q फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले उसको आप x मान लोगे, एक मेथड दे रहा हूं मैं, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कितने डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहां है 1 डिजिट के ऊपर बार, तो मीन्स आप अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 के ऊपर है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 1000 के ऊपर, 4 है तो 10,000 से। क्लियर है? तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 10x। ठीक है, अब यहाँ 0.6 बार है, तो इस 0.6 बार को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो देखिए, इसको आप ये लिख दोगे। ठीक है, कैसे आए वो साइड में देखिए, 0.6 को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब 10 का मतलब है तो 1 0 है, तो मीन्स जहां आपका डेसिमल है वहां से आपने 1 डिजिट आगे जाना है। ठीक है, सपोज करो आप इसको ऐसे ही करते हैं, 0.666 है और आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये चलता जा रहा है, तो कितने जीरो है 2, तो आपका जो 2 डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो मीन 66.66 चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ये लिख लिया। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आप पास माइनस कर दोगे, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2,
10x इक्वल टू 6.6 बार और x इक्वल टू 0.6 बार। दोनों को माइनस कीजिए, माइनस और माइनस, तो ये पार्ट आपके पास कैंसिल, ये रहेगा 6। 10x माइनस एक्स करोगे तो 9x, और x आपने निकालना है तो 6/9, और इसको कैंसिल कर सकते हो तो 2/3। तो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को आप p/q फॉर्म में राइट कर सकते हो। तो ये एक मेथड है प्रॉपर, ठीक है। एक पार्ट और करके दे रहा हूं इसी का ही। सेकेंड पार्ट है 0.47 बार, ठीक है। अब ओनली 7 के ऊपर है, तो इसको इजी करने के लिए मैं जो डेसिमल है, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग नंबर्स आपके स्टार्ट होने चाहिए, तो मैं वही पहले कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसको x मान के मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 10x। और सेम अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 0 है तो 1 डेसिमल आगे शिफ्ट चली जाएगी, तो ये कितना हो गया 4.7 बार, ठीक है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि डेसिमल के जस्ट बाद आपके रिपीटिंग नंबर होने चाहिए, तो आपने वही कर दिए। अब जितने डिजिट के ऊपर बाहर है आप वो चेक कीजिए। यहाँ 1 के ऊपर है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगेन ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/अगेन 10, क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ये हो गया 100x, और 1 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाओगे तो 47.7 बार हो जाएगा। मीन्स 4.777 था, आपने 10 से मल्टीप्लाई की तो 1 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 3 में से माइनस कर दीजिए, जैसा कि आपने यहाँ किया था। तो ये कितना हो गया 100x इक्वल टू 47.7 बार, अगेन x इक्वल टू 10x इक्वल टू 4.7 बार। इन दोनों को माइनस कीजिए, ये कैंसिल, तो ये रह गया 43। यहाँ माइनस करोगे 90x, तो x कितना आ गया 43/90। तो ये होगी आपकी p/q फॉर्म में, वेयर q कैन नॉट बी 0, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, वो आप ट्राई कीजिएगा। आगे देखते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में है क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ आप ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ में आपको एक नंबर गिवन है 1/17, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इसको आप डिवाइड करने पे कितने डिजिट्स के बाद आपका जो रिपीटिशन है वो स्टार्ट होगा। क्लियर क्वेश्चन कि डिवाइड करने पे कितने डिजिट्स के बाद आपका जो रिपीटिशन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, जितना आपका लोअर पार्ट है उससे छोटा नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आफ्टर 16 डिजिट रिपीटिंग नंबर स्टार्ट, ठीक है। श्योरिटी के लिए आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ऐसे आप डिवाइड करते जाइए तो आप चेक करोगे कि आफ्टर 16 डिजिट, डेसिमल के 16 डिजिट्स के बाद आपका जो नंबर है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देखिएगा। अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका सोल्यूशन या जो क्वेरी हो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ है आपका सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो q p/q फॉर्म में और q कैन नॉट बी 0, तो आप लगभग इनको डिवाइड करें तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। जैसे अभी आपने एग्जांपल भी दिए थे 1/2, 1/3, 1/11, 1/8, कुछ में आपका आंसर रिपीट टर्मिनेटिंग आ रहा था, कुछ में नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ Q, कि Q की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग आए, ठीक है। तो सिंपल सा उसका कंसेप्ट है, Q मस्ट बी
मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 5 मीन्स 2 की पावर भी हो सकती है, 5 की पावर भी हो सकती है। यही सेम कंसेप्ट आपका नेक्स्ट 10th क्लास में भी आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने करना क्या है, लोअर पार्ट जो है, इन लोअर पार्ट के फैक्टर करके देखिए। अगर फैक्टर में ओनली 2, ओनली 5 या बोथ 2 एंड 5 अगर ये आ रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि दीज नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में 10 बनता है। और जैसे आपने स्टार्टिंग एग्जांपल लिया था 36/100, तो इसको आपने विदाउट डिवीजन 0.36 लिख दिया था। ठीक है, तो 100 का फैक्टर कोई भी तो आपके पास ओनली 2 और 5 ही आएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी बनेगी कि Q मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। सिर्फ आपको वर्डिंग लिखनी है कि Q मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 या इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर m। नाउ क्वेश्चन है 3 डिफरेंट एग्जांपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन में विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ 0.10, 100, 100, 100। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह के आपके 3 एग्जांपल देने हैं। जैसे मैं एक नंबर और रिपीट कर रहा हूं, 2.7373337333 इस तरह के आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। तो आपको 3 ऐड करने हैं, तो डू योरसेल्फ। ओके, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन 8th, आपको कुछ नंबर्स गिवन है 5/9 एंड 5/7 एंड 9/11। जैसे आपने फर्स्ट वर्कशीट में किया था कि रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने थे बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। अब क्वेश्चन है राइट एनी 3 इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 गिवन नंबर। अब इन दोनों के बीच में आपको कोई भी 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप इन दोनों को डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो इनको अगर आप डिवाइड करते हो डेसिमल फॉर्म में, तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा 0.714285 और इसका आंसर आएगा 0.81 बार। मीन्स मैंने इन दोनों को डिवाइड करके डेसिमल में लिख दिया ऑलरेडी। अब आपको इनके बीच में 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया 0.71 है, मैंने 72 से स्टार्ट कर दिया, 723496 चलता जा रहा है। ठीक है, लिख सकते हो। सिमिलर एक एग्जांपल और दे दिया 0.75 0100100001। ठीक है, तो इस तरह के आप कोई भी 3 एग्जांपल आप दे सकते हो बिटवीन दीज 2 नंबर। तो यही आपका क्वेश्चन था। 3rd आप राइट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, उन पार्ट्स में से आपको रैशनल और इरेशनल सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो मैं पहले पार्ट्स राइट कर रहा हूं 332225 0.3796 7.478 478 चलता जा रहा है और लास्ट है 1.0100100001। सो इन 5 पार्ट्स में से आपको रैशनल और इरेशनल सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। 23 इज प्राइम नंबर और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो मैं इनको पार्ट्स में लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट किया आपने रूट 23 इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। तो ये क्या हो गया, इरेशनल। नेक्स्ट है 225। अब 225 प्राइम नंबर नहीं है, ये 15 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, तो 15 इज रैशनल। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर।
ठीक है। 0.3796 टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या लिख सकते हो, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो 3796। 7.478 478 478 नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है, तो अभी ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बट आप कन्वर्ट कर सकते हो रैशनल में, वो अलग मैटर है, बस आपसे पूछा गया है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सेम लास्ट नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की 1.3 वर्कशीट, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना और कन्वर्जन इनटू पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है। तो आपका होमवर्क भी रहेगा कंप्लीट 1.3 वर्कशीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो एक बीच में वर्कशीट रहेगी थी 1.4 सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, वो करेंगे और उसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।